यहाँ पर सोने के साथ कर लेते हैं। और जिस तरह के नंबर्स कल कॉमर्स मिनिस्ट्री ने ट्रेड डेटा के दौरान दिखाए हैं, वो नंबर्स काफ़ी ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड हैं। सुरेंद्र जी, 49% इंक्रीज है पिछले साल के कंपैरिजन में। वैल्यू तो समझ में आता है क्योंकि 30-35% का प्राइस राइज ही यहाँ पर देखने को मिला है, लेकिन वॉल्यूम में भी यहाँ पर इजाफा है। तो क्या ये समझा जाए कि एज यहाँ पर प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इंपोर्ट्स पिछले साल के मुकाबले शायद थोड़े से ज्यादा ही रह सकते हैं? नहीं मनीषा जी, देखिए डेफिनेटली यदि आप 2023 के कैलेंडर ईयर के इंपोर्ट नंबर्स देखें तो वो लगभग 743 टन हैं, और 2022 के देखें तो 713 टन का इंपोर्ट है। और यदि आप अभी नवंबर तक का इंपोर्ट नंबर्स देखें, जनवरी 2024 से नवंबर 2024 तक, तो मुझे लगता है लगभग हम 780 से 790 टन तक ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। सो ऑलरेडी इसमें 11-10% का तो इजाफा लगभग ईयर एंड तक होता हुआ नजर आएगा, ऐसा मुझे लगता है। इसकी मुख्य वजह ड्यूटी में कम होना, और यदि आप जब 1 जुलाई को बजट आया था उसके बाद आप देखें, जो टोटल 780 टन इस कैलेंडर ईयर में इंपोर्ट हुआ है, उसमें से ऑलमोस्ट 480 टन सोना तो जुलाई से नवंबर तक में ही इंपोर्ट हो गया है। तो ये एक इफेक्ट है। फर्स्ट रीजन है ड्यूटी कट का, दूसरा रीजन है कि सोवरिन गोल्ड बॉन्ड के इश्यू को बंद कर दिया गया है, तो लोग अब फिजिकल गोल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो ये है कि जिस प्रकार से सोने में रिटर्न्स लोगों को आगे दिख रहा है, तो अभी भी वो जो एक इंटरेस्ट है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का, वो बरकरार है। तो ये मेजर रीजन है। हमारे डेटा ये दिखा रहे हैं कि नवंबर महीने में बैंकों ने सबसे ज्यादा इंपोर्ट किया है। जब गोल्ड के प्राइसेस अंतरराष्ट्रीय मार्केट में $2536 तक आ गए थे, उस समय लगभग ड्यूटी की वैल्यू 4,28,000 रुपए होती थी। उस समय कुछ बैंकों ने बहुत ही ज्यादा इंपोर्ट किया है और इसी वजह से नंबर्स इतने ज्यादा। वेल एब्सोल्युटली, बैंक्स ने इंपोर्ट्स अच्छा खासा किया है। वो जो आपने पॉइंट यहाँ पर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का बनाया, एब्सोल्युटली, क्योंकि काफ़ी लोग सोने में निवेश करना चाहते थे, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का इंतजार भी करते रहे, लेकिन फिर फिजिकल में यहाँ पर कन्वर्ट हो गए। सुरेंद्र जी, साथ ही साथ अगर इस साल की बात की जाए, और ये यूजली ज़्यादातर हम मैक्रोज के तौर पर देखते हैं, सिक्लिकल भी है इन सम सेंस, लेकिन मानसून अच्छा रहा, इक्विटी का रिटर्न लोगों ने आता हुआ देखा, पैसा बना है इंडियन मार्केट्स में। इस बार हमने काफ़ी हद तक यहाँ पर रियल एस्टेट के प्राइसेस को बढ़ता हुआ देखा, T2 T3 सिटीज़ में ही सही, इलेक्शन का भी साल था। आप कहेंगे ये सारे फैक्टर्स भी हैं जहां पर हमने सोने को एक बढ़त आते हुए देखी खरीदारी के लॉट पर? जी बिल्कुल, मॉनसून बहुत ही बेहतरीन रहा, और इक्विटी मार्केट जिस तरह से तेजी से बढ़ रहा है, और वहां पे आप देखिए कि 1 नवंबर के महीने में थोड़ा सा इक्विटी मार्केट में करेक्शन आया था। उस करेक्शन की वजह से भी लोगों ने अपने इन्वेस्टमेंट को शिफ्ट किया है गोल्ड की तरफ, और प्रॉपर्टी के अंदर एक स्टेबिलिटी जैसी आ गई है, तो लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट ना करके अब गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सरप्राइजिंगली सिल्वर के नंबर्स अभी नहीं है, लेकिन सिल्वर में भी ऐसा ही होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये कंटिन्यू रहने वाला है। गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा कि जिनको सोने में निवेश करना हो, यदि वो ट्रेड को बचाना चाहते हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं सोवरिन गोल्ड बॉन्ड का विकल्प ढूंढना पड़ेगा। जब तक वो विकल्प नहीं ढूंढते तब तक ये स्थिति जारी रहेगी, क्योंकि ईटीएफ में भी जब इन्वेस्ट करते हैं तो ईटीएफ में भी इट इज बैक्ड बाय गोल्ड, तो वो गोल्ड भी किसी काम का रहता नहीं है, तो इसका कोई विकल्प ही नहीं है फिलहाल। सुरेंद्र जी, चांदी की आपने बात करी, जहां पर इंपोर्ट के नंबर्स बेहतर होने की उम्मीद है। 2022 के नंबर्स रिकॉर्ड हाई थे, 2023 में कुछ गिरावट देखने को जरूर मिली, और 24 में अब तक के अगर आपके पास कोई अप्रॉक्स नंबर्स हों? जी बिल्कुल, आप देखिए कि ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि हम दिसंबर में भी लगभग 40 से 50 टन का इंपोर्ट और देखेंगे, और जिस तरह की खरीदारी हो रही है ओवरऑल, तो मुझे लगता है ये ट्रेंड कंटिन्यू ही रहने वाला है, और शायद हम ओवरऑल लगभग मुझे लगता है हम 830 से 840 टन तक क्रॉस कर जाएंगे। और चांदी में क्या सेंस है इंपोर्ट्स की? नहीं, कम अगेन, मैं सुन नहीं। सिल्वर इंपोर्ट्स को लेकर क्या सेंस है? सिल्वर इंपोर्ट के नंबर्स फिलहाल मेरे पास नहीं है, मैं आपको फिलहाल बता नहीं पाऊंगा, लेकिन सिल्वर इंपोर्ट डेफिनेटली हमने जो पहले देखा था कि वहां पे यूएई सेपा एग्रीमेंट में 6% ही ड्यूटी थी और ओवरऑल 15% ड्यूटी थी, तो उसकी वजह से एक जो बड़ा सा गैप सिल्वर इंपोर्ट में भी आया था।
तो सिल्वर इंपोर्ट के नंबर्स भी बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाले हैं। खैर उसका तो इंडस्ट्रियल यूज होता है, इसलिए उसमें इतना कंसर्न नहीं है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ये ट्रेड डेफिसिट बढ़ने के चांसेस हैं। गवर्नमेंट को कोई ना कोई कॉल मुझे लगता है लेना पड़ेगा। जब उन्होंने ड्यूटी घटाई थी तो शायद उन्हें इस बात का अंदाजा भी रहा होगा, इसलिए अब क्या इसके ऊपर डिसीजन लिया जाता है, ये देखने वाली बात है। सवाल धन सुरेंद्र जी, और ये आउटलुक 2025 पे है। अब आगे जाकर 2025 में किस तरह के सोने के प्राइसेस भारतीय बाजारों में बनते हुए नजर आएंगे? देखिए, मैं ओवरऑल तो प्राइस बढ़ने ही वाले हैं। मैंने 2025 तो नहीं, लेकिन मार्च 2026 तक मुझे लगता है $3,250 से $3,300 तक स्पॉट मार्केट में हम प्राइसेस देखेंगे। देखिए, एक महत्वपूर्ण बात है कि ट्रंप के आने के बाद वो क्रिप्टो करेंसी को बहुत बढ़ावा देंगे, लेकिन वो कितना ही क्रिप्टो करेंसी को बढ़ावा दे दें, क्या अमेरिका की सेंट्रल बैंक के गोल्ड को बेचकर उनके रिजर्व में क्रिप्टो करेंसी जमा करेगी? क्या ऐसा हो सकता है? जब अगर आपका देश की सेंट्रल बैंक के गोल्ड बाय करेगी तो लोगों को गोल्ड पर ही भरोसा रहेगा, उन्हें किसी भी प्रकार की वर्चुअल करेंसी पर भरोसा नहीं रहेगा। तो मुझे लगता है गोल्ड में उसी प्रकार का एक ट्रेंड बना रहेगा, और मैं काफी बुलिश हूं गोल्ड को लेके। टेम्पररी सेटबैक जरूर आ सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा है। $2,595 पर स्पॉट मार्केट में बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है। इस सपोर्ट लेवल को यदि तोड़ता है तो ही गोल्ड नीचे जा सकता है। ऑलराइट, तो वो ऑफ कोर्स गोल्ड के इंपोर्ट के नंबर्स हैं जो कि काफी ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड हैं। बाजार को कहीं ना कहीं लग रहा था कि शायद जो रिकॉर्ड हाई प्राइसेस हैं उसके ऊपर इंपोर्ट के कोई इंपैक्ट हम आता हुआ देखें, पर वो ऐसा बिल्कुल नहीं है और अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग नंबर्स के साथ कारोबार। सुरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और जो उन्होंने आउटलुक की यहाँ पर बात की है, तो 3000 के ऊपर के लेवल्स यहाँ पर फिर से बनते हुए नजर आएंगे। किशोर, आपको चर्चा में शामिल करना चाहेंगे, और पहला सवाल वही है कि 2025 आउटलुक अब कैसा नजर आता है सोने के लिए और चांदी के लिए? गुड मॉर्निंग मनीषा। आई थिंक 2025 में दोनों मेटल्स में तेज़ी तो बरकरार रहेगा। जैसा मैंने पहले भी बोला कि गोल्ड में थोड़ा बहुत जो है एक कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओवरऑल में आपको 10-12% का अपसाइड रैली यहीं से भी देख सकते हैं। सो प्रॉब्ली आपको 2800-2850 एक रीजनेबल टारगेट रह सकता है। एंड बुल के सिनेरियो, मतलब बेस्ट के सिनेरियो में आपको 3000-3200 के आसपास का आप डॉलर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो इंडियन लेवल्स अगर आप देखें तो बेस लेवल्स आप 83-84,000 पकड़ सकते हैं, एंड हायर लेवल पे 88-89,000 तक आप पकड़ सकते हैं। दैट इज़ फॉर गोल्ड। जहाँ तक सिल्वर की बात है, डॉलर में हम $40 का सिल्वर का लेवल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगेन इंडियन मार्केट में अगर देखें, आप बेस के सिनेरियो में 1,11,000 1,12,000 के आसपास का बेस के सिनेरियो है, एंड बेस्ट के सिनेरियो में आपको 1,25,000 के आसपास का सिल्वर का प्राइसेस जा सकते हैं। अगेन कीपिंग द रुपी एट द करंट लेवल्स। अगर रुपये में थोड़ा बहुत फर्दर डेप्रिसिएशन आता है तो ये लेवल स्लाइटली हायर रह सकता है। किशोर, मेरा